सर आप मिस्टर रवि अरुण के फादर? जी सर। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार। सर मैं आपके बेटे का क्लास टीचर हूँ और मैं कई दिनों से आपसे मिलना चाह रहा था। जी बताइए। देखिए रवि जी, आपका बेटा पिछले कई महीनों से स्कूल नहीं आ रहा और मुझे पता चला है कि आपका बेटा प्राइवेट स्कूल में जाता है। ओ जी। आप तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे आपको पता ही नहीं है। हाँ सर, जाता तो है। देखिए मिस्टर, अगर आपका बेटा अरुण कल से स्कूल नहीं आया तो मुझे मजबूरन उसका नाम काटना पड़ेगा। वो क्यों? क्यों? बड़े चालाक इंसान है आप। बच्चा सारे फायदे ले सरकार से, चाहे वो स्टाइफंड हो, चाहे वो बुक्स हो, चाहे बैग हो, चाहे जूते जुराबे, सब आप सरकारी स्कूल से लें और बच्चा आपका पढ़ने जाए प्राइवेट स्कूल में। देखिए सर, ऐसे बर्दाश्त नहीं होगा। देखिए सर, आप अपने बेटे के लिए कोई भी एक स्कूल चुन लीजिए, क्योंकि दो बीड़ियों पर पैर रखने वाला हमेशा डूबता है, हमेशा। मैं आपको एक हफ्ते का टाइम और देता हूँ। आप सोच लीजिए कि आप अपने बच्चे अरुण को कहाँ भेजना चाहेंगे, सरकारी स्कूल में या प्राइवेट में। कोई भी एक स्कूल चुन लीजिए आप। और एक बात और मिस्टर रवि जी, जिस प्राइवेट स्कूल की बिल्डिंग देख के आप इतना इंप्रेस हो रहे हो ना, वहाँ पर सरकारी स्कूल जितने वेल ट्रेंड टीचर नहीं होते, बल्कि 12वीं पास टीचर होते हैं। और पढ़ाई हमेशा टीचर से होती है, ना कि बिल्डिंग से। चलता हूँ। एक मिनट सर। हाँ जी। मेरा बेटा आपके सरकारी स्कूल में ही आएगा, वेरी गुड। लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? सर आपको भी एडमिशन एक ही स्कूल में लेना पड़ेगा। एडमिशन मुझे? मैं समझा नहीं कुछ। मैं समझाता हूँ। या तो आप सिखिज्म के स्कूल में ही रहे या आप क्रिश्चियनिटी के स्कूल में रहे। आपको भी दोनों में से एक ही चुनना पड़ेगा। ये कैसा मजाक है? मजाक नहीं है सर। आपको भी कोई हक नहीं है कि ये गुरु नानक जी की पगड़ी सर पर सजाकर इसको किसी चर्च पे झुकाएं। चर्च में? जी हाँ, चर्च में। वो तो वह यूं ही यार दोस्त के साथ कभी कभार एक आध बार चला गया बस, नहीं तो। दोस्त के साथ नहीं, आप हमेशा अकेले होते हो। और जिस चर्च में आप हर संडे की प्रेयर में शामिल होने के लिए जाते हो ना सर, उस चर्च के सामने ही मेरी स्पेयर पार्ट की दुकान है और आप कोई भी संडे मिस नहीं करो। और सिंह साहब एक बात और बता दूं, आप अभी आपने कहा था ना कि दो बेड़ियों पर पैर रखने वाला कभी किनारे पे नहीं पहुंचता, हमेशा डूबता है। आपने ये दो बेड़ियों पर क्यों पांव रखे हुए हैं? आप कहते हैं कि सरकारी स्कूलों में वेल ट्रेंड टीचर है। क्या सिखिज्म में वेल ट्रेंड टीचर नहीं है? किस चीज की कमी है वहां? सेवा की कमी है, सिमरन की कमी है, सेक्रीफाई की कमी है या शहीदों की कमी है? आप क्रिश्चियनिटी में जाके क्या ढूंढ रहे हैं जो यहां पर नहीं? यूट्यूब पर लंगड़ा आम प्रोडक्शन की एक मूवी देखी थी मैंने, बहुत शानदार दमदार बात कही है उसने कहा है कि कटोरा लेकर नहीं बनाए सिख धर्म, बड़ी कुर्बानियां और शहीदियां देकर जब प्राप्त हुआ है। उसमें यह भी कहा है कि जो छोड़ कर जाना चाहे वो चला जाए, मुट्ठी भरी ही सिख सही, लेकिन जो रहेंगे वो सूरमा रहेंगे। तुलसीदास जी ने कहा है कि जननी जने तो भगत जन के दाता के सू, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवावे नु। और मैं इतना जानता हूं, किसी भी धर्म का इंसान अपने धर्म को छोड़कर जाने वाला कुछ भी हो सकता है, वो सूरमा नहीं हो सकता। और मैं अपने बच्चे को किसी ऐसे टीचर से नहीं पढ़ाना चाहता जो खुद अपने धर्म पर अडिग ना हो। कल को मेरे बच्चा भी कन्वर्ट हो जाएगा उसको देखकर, क्योंकि मेरा बच्चा भी तो एक टीचर से ही सीख लेगा। आपने मुझे एक हफ्ता दिया था ना, मैं भी आपको एक हफ्ता देता हूं। आपको भी चुनना है, या पगड़ी चुननी है या क्रिश्चियनिटी चुननी है। फिर निर्णय करूंगा मैं कि आप अडिग हैं या नहीं है जयराम जी की। और हां, एक बात और, अगर ये पगड़ी मेरे सर पे सजी होती ना तो मेरा सर कलम हो जाता, लेकिन ये पगड़ी नहीं झुकने देती। नमस्कार।
अगर ये पगड़ी मेरे सर पे सजी होती ना तो मेरा सर कलम हो जाता। लेकिन ये पगड़ी